काफ़ी सारे लोगों के पास अच्छी स्ट्रेटजी तो होती है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर उनको रीड करना नहीं आता है। और अगर आपने एक बार मार्केट स्ट्रक्चर रीड कर लिया और उसको समझ लिया, उसमें मास्टरी कर ली बाइंग कैंडल के कंपैरिजन में, यहाँ पे जितनी भी बाइंग कैंडल है, 4 कैंडल 5 कैंडल प्राइस ऊपर गया, लेकिन 2 कैंडल के अंदर देखो पूरा का पूरा मूव जो है खत्म कर दिया। एक टाइम था जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू की थी और मैं गया था 2 साल के अंदर 43 लाख रुपए के लॉस में। और अब एक टाइम है जब मैं एक सिंगल ट्रेड के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, वो भी एक इंडिविजुअल ट्रेड के अंदर। अभी मेरी स्क्रीन पर आपको जो ट्रेड चलता हुआ दिख रहा है, ये मेरी क्रिप्टो ट्रेडिंग का अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेड है और इस ट्रेड में अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट भी चल रहा है। ये ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया, इस ट्रेड के पीछे स्ट्रेटजी क्या थी और इस ट्रेड के अंदर एक गलती की, और जिस गलती की वजह से ही मैं ये बड़ा प्रॉफिट आज इस ट्रेड के अंदर कैप्चर कर पा रहा हूँ। और इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी मैंने इस ट्रेड को कैसे मैनेज किया, क्योंकि एक टाइम पर ये ट्रेड मुझे 12 लाख रुपए का लॉस दे रहा था। अगर आपको ये जानना है तो वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर आप एक ट्रेडर हो, चाहे इंडियन क्रिप्टो फॉरेक्स किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, ये वीडियो आपको ये समझा देगा कि पेशेंस अगर आप रखते हो तो आप मार्केट से कितना बड़ा मूव कैप्चर करके लेके जा सकते हो। ठीक है, तो डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पूरा ट्रेड समझाऊंगा। और इस ट्रेड के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, सीखा था, समझा था और डेली उस पर काम करता हूँ और उसी पर ट्रेड प्लान किया और एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाया। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। अब सीधा आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से इस ट्रेड को प्लान किया था। ठीक है, तो अगर अभी आप मेरी यहाँ पे स्क्रीन पर देखोगे तो ये जो ट्रेड है ये अभी मैं बुक कर चुका हूँ और मैंने कितना बुक किया ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। मैं सबसे पहले इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक और इस ट्रेड की एक मिस्टेक समझाता हूँ आपको, और इसके लिए मैं आपको लेके जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखोगे ना, ये ट्रेड मैंने प्लान किया है। अब ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड को प्लान करने के लिए मैंने समझा मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर आप सोचोगे कि हायर हाई हायर लो ढूंढ लिया तो मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है, नहीं। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है तो मार्केट के डीप कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ता है कि कैंडल स्टिक, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद आप जब एनालाइज करते हो, जब आप ट्रेड प्लान करते हो और आपकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर होती है, तब आपके टारगेट के हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है कि लॉस में चल रहे हो ट्रेड को भी आप स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली होल्ड करके रखते हो। और वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखोगे, जो मैंने जस्ट एक ट्रेड अभी क्लोज किया है और रात जब मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात के बजे 10:36 यानी कि 11 बजने वाले हैं और थोड़ी देर पहले ही मैंने ट्रेड क्लोज किया। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं, क्योंकि ये मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग का अभी तक का बड़ा ट्रेड है। एक टाइम था जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू की थी और मैं गया था 2 साल के अंदर 43 लाख रुपए के लॉस में। और अब एक टाइम है जब मैं सिंगल ट्रेड के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, वो भी एक इंडिविजुअल ट्रेड के अंदर। ठीक है, सो अभी इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मैं यहाँ पर इसको क्लोज किया। अब क्लोज क्यों किया पहले वो समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था और एक क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, तो मैंने इसको क्लोज करना सही समझा। अभी जो ट्रेड है ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर देखा। मार्केट स्ट्रक्चर के लिए मैं सीधा गया 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर के जब मैं टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है और वो स्ट्रक्चर मेरे को दिखा रही है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए मैंने कितनी चीज़ें देखी हैं, ये देखो। मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद पुल बैक दिखाता है, फिर नीचे आता है, फिर पुल बैक ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जाके 920 EMA के ऊपर क्लोज करके ऊपर जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट टेस्ट करने के बाद वहाँ पे रजिस्ट कर रहा था और उसको ब्रेकडाउन नहीं दिया। फिर प्राइस नीचे आया, वहाँ से फिर एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये फॉर्मेशन में प्राइस नीचे गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस अगेन इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहाँ पर होल्ड कर गया। होल्ड करने के बाद अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस ने एक बाइंग का मोमेंटम दिखाना था, राइट। और इस लेवल तक को टेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप कायदे से देखोगे तो यहाँ पे ना एक हमारे को एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। ये देखो, यहाँ से मैं एक बार आपको इस रेजिस्टेंस को मार्क करके दिखाता हूँ, एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। तो हमको प्राइस एक्शन ये कहता है कि जब प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन दिया किसी लेवल को, ब्रेकडाउन देने के बाद किसी सपोर्ट का टेस्ट करता है, तो ये जिस लेवल को ब्रेकडाउन दिया मार्केट उसको टेस्ट करने आता है। अगर मार्केट में ज़्यादा किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर नहीं हो, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा है जो कि सेलिंग की डायरेक्शन का प्रेशर हमको दिख रहा है,
तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनको पुल बैक देने के लिए भी मार्केट नहीं आता, यानी कि बायर्स वहाँ पे एक्टिव नहीं रहते हैं, सेलर्स ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर देखोगे तो मार्केट 9 एंड 20 EMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा था और मार्केट में पुल बैक भी नहीं आ रहे थे। बाइंग जितनी भी आ रही तो सेलिंग कैंडल्स आ रही हैं और सेलिंग कैंडल्स जो है बहुत हैवी आ रही हैं बाइंग कैंडल के कंपेरिजन में। यहाँ पर जितनी भी बाइंग कैंडल है, 4 कैंडल 5 कैंडल प्राइस ऊपर गया, लेकिन 2 कैंडल के अंदर देखो पूरा का पूरा मूव जो है खत्म कर दिया। तो इस A पॉइंट से B पॉइंट जाने में जितना टाइम लगा और उसके बाद इस लेवल को तोड़ के एकदम से प्राइस कितनी तेजी से नीचे आया, तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि कितना बेरिशनेस मार्केट में है। वैसे बेरिश मार्केट में जब भी मैं बुलिश ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा अगेंस्ट द डायरेक्शन होने की वजह से स्टॉप लॉस चले जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर को रीड किया, ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने के बाद मेरे को दिखा कि मार्केट में बेरिशनेस बहुत ज़्यादा है, मार्केट और नीचे डाउन साइड लेवल दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा बेरिश दिख रहा है। मार्केट के अंदर लोज लग रहे हैं, मार्केट हाई लगाने आ रहा है लेकिन नया हाई नहीं लगा पा रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब लो लग रहे हैं काफ़ी फास्ट लग रहे हैं, हाई लग रहे हैं, जब प्राइस ऊपर जा रहा है पुल बैक देने तो बहुत स्लो आ रहा है, फिर नया हाई नहीं लगा पा रहा है, फिर एक नया लो लगा दे रहा है बहुत फास्ट, फिर थोड़ा स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, फिर एक नया लो लगा सकता है। इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया, ठीक है, और इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना। और अगर आपको ये जानना है कि मार्केट स्ट्रक्चर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरीके से कैसे रीड किया जाता है सिंपल और इजी मेथड में, तो आप मेरे को कमेंट कर देना मार्केट स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए एक मार्केट स्ट्रक्चर पर वीडियो आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास अच्छी स्ट्रेटजी तो होती है लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर उनको रीड करना नहीं आता है। और अगर आपने एक बार मार्केट स्ट्रक्चर रीड कर लिया और उसको समझ लिया, उसमें मास्टरी कर ली, तो आपके मैक्सिमम ऑफ द ट्रेड्स डायरेक्शन में रहेंगे। और जब आप ट्रेड डायरेक्शन में लेते हो, मार्केट जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपके ट्रेड्स भी होते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। सो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इस ट्रेड को मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्लान किया था 4 आवर टाइम फ्रेम में। फिर यहाँ पर मैंने एक 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा कि यहाँ पे एक अच्छा एंट्री सेटअप बन रहा है, तो इसमें एंट्री किया जा सकता है, राइट। अब यहाँ पर देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने इसमें एंट्री प्लान किया था। अब मैंने इस जगह पर एंट्री प्लान किया था, इस जगह पे, राइट। अब ये मैंने प्लान किया, अब यहाँ पे मेरे से एक मेजर गलती हुई। मेजर गलती क्या थी कि ये जो ट्रेड है इसमें मेरा बड़ा प्रॉफिट तो बना है, शायद मैं वो गलती नहीं करता तो ये बड़ा प्रॉफिट नहीं छोटा प्रॉफिट ही बनता। गलती क्या थी, मैंने इस ट्रेड को कल रात को प्लान किया था कि मैं इस ट्रेड में एंट्री करूँगा और मैं 30 इथीरियम शॉर्ट करूँगा, 30 इथीरियम ओनली। लेकिन मैंने 30 इथीरियम शॉर्ट करने के बजाय 300 इथीरियम को शॉर्ट कर दिया। और ये जो ऑर्डर था ये मैंने सिर्फ सिस्टम पे एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया था, यानी कि मैंने ऑर्डर लगाया, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पहले ही सेट कर दिया, जो कि हम डेल्टा एक्सचेंज पे कर सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप ट्रेड एंट्री करने के साथ ही जो आपका एंट्री ऑर्डर है उसको डालने के साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो मैंने एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पहले ही सेट कर दिया था। और अगर आप टाइमिंग देखोगे इस ट्रेड की, तो इस ट्रेड की जो यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखेगी, कल रात को मैंने 300 इथीरियम यहाँ पर शॉर्ट का जो मेरा ट्रिगर हुआ है रात को 2:54 में, यानी कि रात के 3 बजे हुआ है। और ये ऑर्डर में डाल चुका था रात के 12 बजे के आसपास, फिर मैं सो गया था, ठीक है। तो मेरे से ये गलती हुई कि मैंने जो छोटी क्वांटिटी डालनी थी वो बड़ी क्वांटिटी डाल दी। और अगर आप लोग कहोगे कि भाई ये एकदम से ऐसी गलती कैसे होगी, तो हो जाती है कभी कभी। दिन भर मेरा बिजी था तो मैंने सोचा एक छोटा ट्रेड ले लूँ, देखी जाएगी। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता हूँ, टारगेट यहाँ पर रखता हूँ, उतनी क्वांटिटी में ट्रेड डाल देता हूँ, लेकिन 300 क्वांटिटी डल गया। अब जब मैंने इसको मॉर्निंग में देखा इस ट्रेड को, तो ये जो ट्रेड है यहाँ पर मैंने इस पर लगाया था। आप उस ट्रेड के अंदर मेरा बाइंग प्राइस वगैरह सब देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को इस जगह पर लगाया था, समय अराउंड यहाँ पर मेरी ट्रेड में एंट्री बनी थी, यहाँ पर देखना। एंड इसके बाद मेरा 3100 के आसपास का ऐसा कुछ टारगेट मैंने प्लान किया, यहाँ पर मैंने ऐसा लगा था। लेकिन मेरा लिक्विडेशन प्राइस जो था ना, वो शायद पहले एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सेट करने की वजह से यहाँ पर मेरा टारगेट सेट था, लेकिन मेरा लिक्विडेशन प्राइस इसमें जो दिखा रहा था वो था 3065 के आसपास। और 3065 का मेरा लिक्विडेशन प्राइस जो इस ट्रेड ने बहुत ही छोटे माइनर से डिस्टेंस से, माइनर से डिफरेंस से छोड़ा, अदरवाइज मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती जितना मेरा लिक्विडेशन प्राइस ये इस ट्रेड में मेरे को दिख रहा था, राइट। और उसके बाद से यहाँ पर मैंने होल्ड किया, क्योंकि ऑलरेडी इतना नेगेटिव में मेरा ट्रेड चल रहा था।
बट एक गलती से उठाया हुआ ट्रेड स्टिल अगर आप देखोगे ना तो आप तुरंत काट देते हो उसको डर के मारे। लेकिन मेरे को पता है मैं उतना बियर कर सकता हूँ, 10, 12, 15 लाख का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, मेरे प्रॉफिट में से ही जाता है। बट मैंने देखा था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मैंने ऑब्जर्व किया है वो बियरिश दिख रहा है और 4 आवर में एक अच्छा डाउन साइड मेरे को ट्रेंड दिख रहा है। तो मैंने भले ही बड़ी क्वांटिटी डाल दी हो बट मैं इसको स्टिल होल्ड कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। अगर आप इतना लॉस में देख रहा हूँ तो इसको प्रॉपर होल्ड किया जाए, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या मैं अपना एक अच्छा टारगेट इस ट्रेड में बुक करूँगा। अब ये जो ट्रेड है यहाँ पर पेशेंस टेस्ट किया, आप 1 आवर की कितनी कैंडल है यहाँ से देखो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस ट्रेड को कितना लंबा यहाँ पर होल्ड किया। एंड होल्ड करने के बाद से प्राइस यहाँ पर कोशिश तो किया कि मैं प्राइस ने 920 EMA के ऊपर होल्ड करे, बट होल्ड नहीं किया और प्राइस यहाँ से नीचे आया। और एकदम से इतना ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करने के बाद मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर अपना पेशेंस लूज़ कर जाते हैं, पोजीशन क्लोज कर जाते हैं, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो शायद कोई सर्वाइव भी ना कर पाए। बट मैंने इसको होल्ड किया और प्लान किया कि स्विंग लो के आसपास जब आता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा, यहाँ पर अपना ऑर्डर्स क्लोज कर दूंगा। मैंने ट्रेड मैनुअली बुक क्लोज किया, अदरवाइज मैंने 2800 का टारगेट रखा था और 2800 का मेरा टारगेट हिट होता तो इस सिंगल ट्रेड के अंदर मैं $60,000 बुक करता। ये मेरी अभी तक के करियर का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता, बट स्टिल ये भी मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और इस ट्रेड को इतना लंबा होल्ड करने के बावजूद प्राइस ने 2 कैंडल के अंदर मेरे को टारगेट दे दिया, 2 घंटे के अंदर, मतलब एक घंटे की 2 कैंडल ने टारगेट दे दिया। लेकिन पेशेंस कितना लंबा टेस्ट किया ये देखो। और इस ट्रेड मैंने जो क्लोज किया है वहाँ पे आपको दिख जाएगा 29,000, ये मैंने मैनुअली क्लोज कर दिया था तो कुछ स्लिपेज हो जाता है। $29,282 के आसपास। मैं एक बार आपको इसका शेयर लिंक दिखा देता हूँ जिससे आप वेरीफाई कर सको कि ये मेरा एंट्री एंड एग्जिट कहाँ पर हुआ है। राइट, दिस इज़ द शेयर लिंक जिसको आप स्कैन कर सकते हो। इसमें आपको एंट्री प्राइस दिख जाएगा 3,000 के आसपास मैंने एंट्री किया था, 2,900 के आसपास मैंने क्लोज कर दिया। 2,800 का मेरा टारगेट इसमें था, बट मैंने मैनुअली क्लोज कर दिया इस ट्रेड को अभी थोड़ी देर पहले, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले। तो मेरा जहाँ $60,000 बनना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस ट्रेड को इतना लंबा लॉस में होल्ड किया था, तो जब प्रॉफिट दे रहा है तो मैंने गलती एक और कर दी कि मैंने इसको क्लोज कर दिया, ट्रेल नहीं किया। अदरवाइज़ अभी मैं $60,000 के आसपास मोस्ट प्रॉबली ट्रेड को लेके चल रहा होता, यानी कि जो 25 लाख का मेरा प्रॉफिट है वो 50 लाख रुपए का हो रहा होता। एंड 50 लाख का प्रॉफिट इज़ नॉट एन स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, सो ये है मेरा ट्रेड। अब इसमें मेरी मिस्टेक्स भी थी, बट आप लोग के आप दिमाग में आया कि भाई ये ट्रेड, ये जो तुम्हारा प्रॉफिट है ये गलती से बना है। देखो, गलती से अगर कोई ट्रेड मेरा लग गया बड़ी क्वांटिटी से, है ना, और उस ट्रेड में बड़ा लॉस भी चल रहा है, या उस ट्रेड वो एकदम से इतनी बड़ी क्वांटिटी एक नेगेटिव में चले जाते हो, एकदम से बड़ा लॉस हो जाता है, तो अच्छे ट्रेडर पैनिक करके तुरंत पोजीशन क्लोज कर जाते हैं। लेकिन मैंने जो स्टॉप लॉस सेट किया था, जो एनालिसिस की थी, उस पर भरोसा रखा, और उस भरोसे पे मैंने, उस एनालिसिस पे मैं कॉन्फिडेंट भी था, तो उसी बेसिस पे मैंने ट्रेड को होल्ड करके रखा। और अगर आप इस ट्रेड को होल्डिंग टाइम देखोगे ना, इतनी बड़ी क्वांटिटी को, तो आपको दिख जाएगा कि मैंने कल रात को 2:54 पे इस ट्रेड को, ये मेरा ट्रिगर हुआ था। मैंने उसको सुबह 9 बजे देखा था, 9 बजे या 8:30 बजे देखा था, एंड उसके बाद से रात के 10 बजे तक ये मेरे ट्रेड में होल्ड कर रहा हूँ। तो इतने घंटे होल्ड करना, इतनी बड़ी क्वांटिटी, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसको वही कर सकता है जिसने मार्केट के अंदर अपना टाइम स्पेंड किया हो, जिसने मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस गेन किया हो, जिसको मार्केट के अंदर हर एक सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता हो। ठीक है, तो जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक वीडियो बनाया कि मार्केट के अंदर अगर आपके अंदर स्किल है और आप पेशेंसली बैठते हो, ट्रेड को होल्ड करना जानते हो, तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। लेकिन पेशेंस के साथ साथ इमोशंस भी कंट्रोल करने पड़ते हैं, और इमोशंस के साथ साथ आपको मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ट्रेड तो लो लेकिन आपका ट्रेड मार्केट की डायरेक्शन में हो। ठीक है, सो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड मैंने क्लोज किया है, और आई होप आपको भी देख के अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे और यूजुअली आप प्रॉफिट देखते हो तो 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख में होते हैं क्रिप्टो में, और क्रिप्टो का मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट मैंने आज क्लोज किया है। ठीक है, भले ही गलती से हुआ, क्वांटिटी ही गलती हुई, बट जो कॉन्फिडेंस है उसमें बिल्कुल गलती नहीं थी, जो मोटिवेशन था उसमें बिल्कुल गलती नहीं थी। ठीक है, जो सेटअप मैंने ढूंढा था उसमें बिल्कुल गलती नहीं थी, और सारा रोल उसी का ही है कि आप अपने सेटअप पे कितना कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से सीखने को मिला, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और एक और बात बता दूं, जब मेरा ट्रेड यहाँ कहीं पर चल रहा था इस जगह पर, तो मैंने इस ट्रेड को अपनी कम्युनिटी के साथ इस टाइम पर शेयर किया हुआ था। देखो, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था जो ट्रेड है मेरा बिगेस्ट ट्रेड है, जो मैं यहाँ पर होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर आप देखो $30,000 के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस पहले रखा हुआ था, टारगेट भी बहुत बड़ा रखा हुआ था, फिर मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे ले आया मैं बाद में, और ये मैंने 12 बजे दिन में शेयर किया हुआ था। तो अगर किसी ने देखा होगा तो उसको समझ में आ गया हो कि भाई कितना बड़ा ट्रेड था मेरे लिए।
एंड उसके बाद से मार्केट ने एक अच्छा टारगेट भी दिया। तो ये मेरे जितने भी ट्रेड होते हैं मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करते रहता हूँ। स्टॉप लॉसेस भी आते हैं लेकिन टारगेट्स भी आते हैं, बट मैं जो मेंटेन करता हूँ वो है रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो, रिस्क मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तो आप मार्केट से काफ़ी अच्छे टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। बाकी अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आपने सिंपल सा एक स्टेप फॉलो करना है। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, लीगल इन इंडिया, जिसके अंदर आप क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपका करेंसी कन्वर्जन बिल्कुल नहीं होता, यानी कि आप पे क्रिप्टो पे जो टैक्स लगता है वो एप्लीकेबल नहीं होता। आपकी जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस बने हैं उसको आप बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट करते हो और उसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अपना अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो मैंने गूगल फॉर्म भी दिया, आप उसको फिलअप कर दोगे तो मैं आपको अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। विद इन अ वीक आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मेरे ट्रेड्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो आपको मार्केट स्ट्रक्चर पर मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।